कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें कहीं न कहीं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए, कहीं डिस्कस की जानी चाहिए। बट हमें कहीं न कहीं जिस कम्युनिटी, सोसाइटी या जहाँ पे हम रहते हैं, फैमिलीज़ में इन चीज़ों की डिस्कशन नहीं की जाती है। कहीं न कहीं हो सकता है शायद हम अर्ली एज में पहुँचते हैं, शायद हमें फैमिली बैकग्राउंड्स में, शायद हमें एजुकेशन में कहीं पर इन चीज़ों की डिस्कशन नहीं की जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हम भाई वी आर नॉट रिच, हम रिच क्यों नहीं। इसके कभी रीज़न सोचें या कभी सोचा इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्या इसके जो रीजन्स हैं उनसे कभी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है? कभी ऐसा हम नहीं करते। इसके कुछ रीजन्स हैं, शायद हम उस पर अगर रीजन्स पे बिहाइंड अगर क्वेश्चन से जो कहीं ना कहीं है रीजन्स पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो शायद लाइफ में इसके सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। पहला अगर बात की जाए, पहला है जो एजुकेशन। कहीं ना कहीं जिस एजुकेशन या जहाँ से हम शायद जो नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज कहीं ना कहीं इसके लिए सस्टेबल नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज एजुकेशन या कहीं जिस फील्ड्स में मिलता है वो शायद एक नॉलेज केवल एक सस्टेनेबल नॉलेज है। कहने का मतलब एक बेसिक नॉलेज, शायद उसका कहीं ना कहीं रिच वेल्थ या इन चीज़ों क्रिएटिव करने से कुछ है ही नहीं। अब हम बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो हम स्टार्टिंग स्कूल या कॉलेज में सीखते हैं वो एक बेसिक एजुकेशन है। शायद उससे आप कभी भी, शायद आप फाइनेंस में इस सेक्टर में भी हों, चाहे आप स्टॉक या कुछ भी सीख रहे हो, शायद स्कूल लाइफ में इन चीज़ों के बारे में कभी भी ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं की जाती है। अगर इन चीज़ों पे हम शायद स्टार्टिंग में अगर स्कूल लाइफ से इन चीज़ों पे शायद डिस्कस की जाए तो शायद लाइफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शायद हम जो आगे अर्ली एज या कहने का मतलब यंग एज जो 25 या 20 में होते हैं, शायद उस समय जो क्राइसिस से जूझते हैं शायद वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा अगर स्टार्टिंग से ही करें तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो एजुकेशन में, कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन है वो एक कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए ना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बताया जाता है ना तो सिखाया जाता है, क्योंकि जो एक बेसिक एजुकेशन उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या मनी से कोई रिलेशन नहीं है। इन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही अगर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो शायद हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं हम जो फैमिली बैकग्राउंड्स में आते हैं, जिन फैमिली बैकग्राउंड कुछ फैमिलीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर डिस्कशन करती हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिट करती हैं कि वो एक वेल्थ फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट उन लोगों के पास है। वहाँ पे तो उन लोगों के लिए एक नहीं काफ़ी अच्छे रास्ते, कहने मतलब अन्य काफ़ी अदर रास्ते, अन्य काफ़ी बेस पता है जिसके माध्यम से वो ईजी तरीके से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो 90% वहाँ पे सर्वाइवल करना ही काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन लाइफ में है। तो शायद वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कशन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे लोगों की एक नॉर्मल माइंडसेट ये बन चुका है कि हम लोग तो कहीं ना कहीं पूरे हैं, शायद वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। भाई हम कहीं ना कहीं कभी ऐसा सोचा है कि कोई जिस व्यक्ति ने आज वेल्थ क्रिएट की हो क्या ऑलरेडी कभी न कभी तो कहीं ना कहीं पुअर फैमिली, कहीं ना कहीं उसकी जो कंडीशंस थी क्या उसकी अपोजिट होंगी? नहीं, बिल्कुल अपोजिट हुई होंगी। उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखा और समझा, चीज़ों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया। जो क्वेश्चन करते हैं शायद अब कमांड सॉल्यूशंस भी ढूंढने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बेसिक कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी फैमिलीज़ की भी है, क्योंकि अगर हम हमारी फैमिलीज़ में अगर इन चीज़ों पे फाइनेंस पे ही अगर स्टार्टिंग से ही जब हम छोटे होते हैं शायद उस समय से अगर इन चीज़ों पर डिस्कस की जाए तो शायद हमें एक नए नए रास्ते मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक वेल्थ क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्टार्टिंग अर्ली एज में इन पर डिस्कस की जाए तो शायद अब कुछ अच्छा जो कहीं ना कहीं एक अच्छे वेल्थ क्रिएट करने के कहीं ना कहीं आपको रास्ते बेस मिल सकते हैं। थर्ड अगर बात की जाए, थर्ड में जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जो स्टार्टिंग से एक माइंड सेट है कि हम कहीं ना कहीं क्या करें, सेव बाद में करते पहले एक्सपेंस करते हैं। तो आपको सभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप पहले सेविंग और एक्सपेंस को अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप एक अर्ली एज में होते हैं शायद स्टार्टिंग से ही आप जैसे अर्ली 18 है 20 है, चाहे आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक सेविंग और इन्वेस्ट का कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा जो भी अमाउंट क्रिएट करते हैं शायद अर्न करते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा अक्सर लाइफ में यंग एज में उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, शायद एक्सपेंसेस कर देते हैं। शायद उससे हमें कहीं कोई इनपुट ना मिले, क्योंकि इनपुट तो आप कर रहे हैं, आउटपुट से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो तो एक्सपेंस ही जा रहा है। तो आप अर्ली एज में कहीं ना कहीं एक्सपेंस और सेविंग को अच्छे से सही समझिए, क्योंकि अगर अर्निंग कहने मतलब एक्सपेंस और सेविंग को समझ लेते हैं तो भी कुछ बेहतर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से सेविंग करते हैं बट उन्हें अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क के बाद भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा अमाउंट क्रिएट नहीं कर पाया। तो इसका कहीं ना कहीं है उन लोगों को जो अच्छा अमाउंट सेविंग का कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेविंग की माइंड सेट है, तो उन लोगों को थोड़ा सा बेहतर ये रहेगा कि वो स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। शायद वो किसी भी सेक्टर्स में हो सकता है, चाहे रियल
रियल एस्टेट का सेक्टर हो या चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे शेयर मार्केट, एसआईपी या कुछ भी, थोड़ा अमाउंट स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। भी एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट को आप स्टार्ट करेंगे तो शायद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, शायद आपको कहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, शायद आप जहाँ पे चीज़ें बेटर हैं वहाँ से आपको कहाँ से क्या मिल रहा है। तो आप इन चीज़ों को अगर अच्छे समय थोड़ा सा समझेंगे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आप अच्छे वेल्थ ऑप्शंस मिल जाएंगे। शायद एक सेविंग आपकी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक वेल्थ अमाउंट क्रिएट कर सकता है। दूसरा जो है, हम लोगों की स्टार्टिंग से एक माइंड सेट बना है कि जब आप कहीं पर भी जो भी चीज़, अगर हमें कहीं मनी की प्रॉब्लम आती है, चीज़ें कम पड़ती हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड, लोन या इस तरीके से जो स्कीम्स होती हैं जिसमें शायद हम क्विक मनी आपको मिल जाता है। शायद वो एक तरीके से हमारे लिए लाइफ में एक ट्रैप है। क्योंकि ट्रैप इसलिए है क्योंकि आप कभी समझते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैंक्स या जहाँ से आप लोन लेते हैं, आपको अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर चीज़ें मिलती हैं। तो ठीक वैसे ही वो बैंक या जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हैं वो भी आप पे कहीं ना कहीं एक सीआई में ही काम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही आपसे अर्न करेंगे। शायद आपसे कुछ परसेंट का ब्याज लेना या इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब इंटरेस्ट लेते हैं तो बैंक आप पे क्या करती है डे बाई डे, और आप भी उसी डेप्ट में क्या होते हैं, डूबते जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शायद हमारी रियलिटी कुछ और है। कहने का मतलब, जिस सोसाइटी या जिन लोगों में रह रहे, शायद उनकी अर्निंग्स 1 लाख हो पर मंथ, 2 लाख हो, उन लोगों की आप कहीं ना कहीं सर्वाइवल ही करना आपके लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कठिन है। आपके लिए शायद 20, 30 या 40,000 है, फिर भी आप क्या करें, शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, कार्स हो, एक मेरे काफ़ी जो दिखने का है वो शो ऑफ करने का मेरा शूज़ है, मेरा जो कहने का मतलब लाइफ स्टाइल है काफ़ी बेटर हो। तो वो हम जिस तरीके से जब आप दिखाते हैं तो शायद आप अपने आप से चीट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे रियलिटी में तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करते हैं। जब आप वो चीज़ें आपके साथ रियलिटी में आती हैं तो शायद आप स्टार्टिंग में तो नहीं समझेंगे, क्योंकि एक जब स्टार्टिंग में करते रहते हैं आप, चाहे चीज़ों के दिखाने के लिए करते रहें। दूसरा ये होता है कि अक्सर हम लोग एजुकेशन सेक्टर्स में भी लोन ले लेते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझिए, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे इतनी ज़्यादा सियोरिटी नहीं रह गई। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि एक कैरियर के लिए होता है तो आप लेते हैं, लोन लेना है, बट इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, ध्यान देना है कि कहाँ पर सियोरिटी काफ़ी अच्छी है, और कैलकुलेटर इसको वहीं पर लेना चाहिए। बल्कि मेरी समझ से जो भी चीज़ें आप करिए, आपके पास अगर रियल में वो पैसा है तभी इन चीज़ों पर थोड़ा सा ट्राई करिए। दूसरा ये रहता है कि अब जब कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ होती है तो भी लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए लोन पे या डेबिट कार्ड पर चीज़ें ले लेते हैं, और डे बाई डे क्या करते हैं, उसके अलावा भी लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए ऑनलाइन हो या किसी तरीके की परचेजिंग हो, ख़रीदारी हो, वो भी क्या करते रहते हैं, एक डेबिट कार्ड से करते रहते हैं। और इस तरीके से आप आगे चल के एक ऐसे ट्रैप में फंसते हैं, शायद आप जब एक ओल्ड एज में होंगे शायद आपके लिए सारे सोल्यूशंस बंद हो गए होंगे। क्योंकि सीआई जिस हिसाब से आपसे स्टार्टिंग में काफ़ी कम अमाउंट ले रहा था, लेकिन जब डे बाई डे बढ़ेगा तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे आप कितना ज़्यादा उसके लिए सीआई आपसे कितना जो आपने पैसा लिया उससे आप कितना गुना उस बैंक या कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो थोड़ा सा माइंड सेट उसका थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि जब इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि वो ऑलरेडी उसके पास इतनी वेल्थ है, वो काफ़ी ज़्यादा इतना वेल्थी पर्सन है। और दूसरा है कि हम लोग कहीं ना कहीं फियर रहता है। देखिए, इन दोनों का सलूशन ये रहता है कि कभी ना कहीं किस पर्सन ने स्टार्टिंग की है, शायद वो कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वेल्थी पर्सन हो, नहीं, उसने भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से चीज़ों को स्टार्ट किया होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क चीज़ों को सीखा और समझा, तब उसके पास एक वेल्थ का एक अच्छा खासा अमाउंट है, और शायद अब भी कुछ बेटर ही कर रहा है। तो आप समझिए, इस माइंड सेट को तोड़ना पड़ेगा कि वो एक ऑलरेडी जो पर्सन एग्जिट करता है वही कहीं ना कहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा, हमें ये फियर रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसा ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आए दिन चीज़ें होती रहती हैं कि लोगों का अक्सर पैसा चीट किया जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा इन चीज़ों पे अपने आप को डेली लाइफ का थोड़ा सा समय दीजिए, हो सके जितना भी टाइम है, मिनिमम थोड़ा सा 20 या मतलब 20 मिनट या 30 मिनट या बराबर इस तरीके से दीजिए। जब चीज़ों को रेगुलर वे में चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन क्या है और क्या फेक है। इस तरीके से अब जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको अच्छे में पता चलता है कि वाकई में हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो हमें फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो सेकंड पर्सन तो इन्वेस्टमेंट सीख रहा है, सभी के साथ चीट थोड़ी होगा। तो आप चीज़ों को जो समझेंगे, अच्छा खासा टाइम देंगे, तभी आपके साथ एक अच्छे कहीं ना कहीं उसके इनपुट के आउटपुट मिलेंगे। शायद आप लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर और कुछ काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो और भी आपको समझने होंगे शायद, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हैं, देखिए,
देखो इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी आप समझा देते हैं। पर इसके बाद जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बनाइए। एक बिलीफ सिस्टम ये ज़रूरी है कि अगर कोई सेकंड पर्सन एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कुछ लाइफ में कर सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे बिलीफ नहीं लाएंगे तो तब तक आपके साथ कुछ बेटर नहीं हो सकता। क्योंकि एक बिलीफ ही है जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काफ़ी आगे ले जा सकता है। दूसरा ये है कि आप जहाँ तक हो सके अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट करिए, कम करिए। क्योंकि आप इस अर्ली एज में कहीं ना कहीं आप जब स्टार्टिंग से एक एक्सपेंस की आदत डाल देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना भी अर्न करेंगे शायद आप बचा नहीं पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप स्टार्टिंग की जो अर्ली एज उसी एज में अपने एक्सपेंस को डिडक्ट करने का मतलब